दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कराची के सनती और घरेलू बिजली सारिफिन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। कराची के सारिफिन ने नेपरा अथॉरिटी को दौरान समात कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफे पर शिकायत के अंबार लगा दिए। सारिफिन ने इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह साहब बताइए। देखिए, आज नेपरा में समाअत थी जो हुकूमत की दरख्वास्त थी कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए तकरीबन 3 क्वार्टर की जो है वो इजाफा बनता है। तो ये 10 रुपये फी यूनिट से ज़्यादा है, जिस पर आज समाअत हुई है। और इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग भी आए थे। इसके अलावा जमात इस्लामी कराची के अमीर खुद भी हाजिर हुए थे और तमाम ने इस इजाफे को के खिलाफ इसको मुस्तरद करने की दरख्वास्त की है। नेपरा ने तमाम जो मौक़िफ़ है, तमाम लोगों का मौक़िफ़ सुना है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना गया है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी सुना गया है और नेपरा ने जो अपना फैसला है वो महफूज कर लिया है और आइंदा 1-2 रोज़ में इस फैसले का अनाउंस किया जाएगा। और नेपरा काम का कहना था तकरीबन 8 रुपये फी यूनिट ये इजाफा होगा और इसको जो 3 क्वार्टर हैं उस पर ये क्योंकि तकसीम करना है, ये एनुअल या बेस टैरिफ नहीं है जी, और इसको आइंदा 4 से 5 माह के दौरान रिकवरी इसकी की जानी है। तो ये 8 रुपये नेपरा कहता है कि 8 रुपये तकरीबन ये फी यूनिट इजाफा होगा के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए। जी। नेपरा ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। सनाउल्लाह खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कराची के 65 से ज़ायद थानेदारों को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ईस्ट, किमाड़ी, मलीर और साउथ में थानेदार तब्दील होंगे। सौलत जाफरी से मजीद जानते हैं। सौलत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कराची के 65 से जायद थानेदारों की तब्दीली का फैसला किया गया है। लिस्टें भी मुरतब कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ईस्ट, किमाड़ी, मलीर और साउथ में थानेदार तब्दील होंगे। शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज अपने अपने एतमाद के थानेदारों को लगाएंगे। जराये ने दावा किया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स में मौजूद 65 थानेदार ऑर्गेनाइज क्राइम, स्मगलिंग और गुटके में मुलविस पाए गए हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। हटाए जाने वाले थानेदारों को ब्लैकलिस्ट में भेजा जाएगा। तमाम चंद थानेदारों ने तो अपने साइड रूम से सामान भी मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। 65 थानेदारों की अब तक जो है वो लिस्ट सामने आएगी अब से कुछ देर के बाद, जिसमें इनको यहाँ कराची से जो है वो मुंतकिल किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। जी, 65 थानेदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा रोक दिया गया। इससे कबल रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी किया था, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद खुर्शीद खान 6,164 वोट लेकर पहले नंबर पर आए थे। नून लीग के उम्मीदवार फरमान अली ने 4,899 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हमीद खान ने 4,125 वोट हासिल किए थे। नून लीगी उम्मीदवार फरमान अली ने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर नतीजा रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नताइज रोक दिए। और अब फायरिंग के वाक़े के बाद तुरखम बॉर्डर बंद है। हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल होने से बॉर्डर पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। सिंध में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। उबाड़ों में असिस्टेंट कमिश्नर महकमा खुराक ने गोदामों में छुपाई गई गंदम की 27 करोड़ मालियत रुपए की 24,000 बोरियां बरामद कर ली हैं। जहांगीर आलम की ये रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में आटे और चीनी के बहरान के बाद जिले इंतजामिया और दीगर इदारे मुतहर्रिक। ओबाड़ों में जिले इंतजामिया के रेडार पर निजी गोदाम आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा खुराक की टीमों के छापे में 27 करोड़ रुपए मालियत की गंदम की 24,000 बोरियां बरामद कर ली गयी। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद हमीद शेख के मुताबिक गंदम कौमी शाहरा पर पेट्रोल पंप के अकब में मौजूद गोदाम में छुपाई गई थी। तकरीबन अंदाजे के मुताबिक कोई 24,000 बोरियां यहाँ पे गंदम की बरामद हुई, जिनकी स्टोरेज की जो परमिशन थी वो मई तक थी और बाकी जो मालकान से बात हुई वो अपने कागजात में ये चीज साबित करने में नाकाम रहे, लिहाजा हमने इसको सील किया है। ये फूड डिपार्टमेंट का काम है, फूड डिपार्टमेंट के हम हैंड ओवर करते हैं, वो सील करेंगे। गंदम के मालिकान ने बताया कि रहीम यार खान की निजी सीड कंपनी के नाम से बोरियों को गंदम के बीज के नाम से उबाड़ों में छुपाया गया था। गोदाम में डीएपी खाद और यूरिया खाद भी रखी गई थी। रहीम यार खान की निजी सीड कंपनी ने दावा किया है कि उनका ये सीड गोदाम है। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम को सील करके महकमा खुराक के हवाले कर दिया। जबकि सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सखर और पन्नू आकिल में सैपको इंतजामिया ने एक्शन करते हुए 100 से जायद कुंडे काट दिए। ऑपरेशन के दौरान बिजली के तारों को कब्जे में ले लिया गया।
बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। मीरपुर खास में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 49 बिजली चोरों की फहरिस्त मुताल्लिका थानों को भेज दी गई, जबकि जैकबाबाद और ठुल में बिजली चोरी और बकाया जात अदा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। हैस्को की जानिब से 1600 कनेक्शन भी काट दिए गए। ठुल में 100 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि उमरकोट में हैस्को अमले से झगड़ा करने पर 3 अफराद पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पटीदन में सैप्को टीमों ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। SDPO पटीदन ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा दिए हैं। मजीद जानते हैं शकील अराई से। शकील, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह पटीदन में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है। इस वक्त वापडा सैप्को एहलकार भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि कुंडा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में मसरूफ़ है। और इस वक्त SDO वापडा पटीदन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुहिम चल रही है बिजली चोरी के ख़िलाफ़, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सैप्को हायर मैनेजमेंट की तरफ से, ये बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग बिल पे कर रहे हैं, जिन लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, जिनमें बर्डन पड़ा हुआ है इस बिजली का, उनके लिए ये जो है ना कैंपेन हमने चलाई है। SDO साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कुंडा माफिया को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। इनका यही कहना है कि मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी, रुख करेंगे लाड़काना का। लाड़काना में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया की हसास इदारों की इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। नौडेरों के करीब बासर शख्सियत के गोदाम में छुपाई गई गंदम की 10,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। बरामद की गई बोरियों में चीनी की बोरियां भी शामिल हैं, जबकि बड़ी बरामदगी के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया में खलबली मच चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने गोदाम को सील करने के अहकाम जारी कर दिए। राजनपुर में वापडा का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान दर्जनों बिजली चोर पकड़े गए। एक्सिन वापडा सनाउल्ला जफर के मुताबिक पकड़े गए कुंडों से माहाना करोड़ों की बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी वाले जगह से ट्रांसफार्मर भी उतारकर वापडा में जमा करा दिया गया। पंजाब में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जहलुम में चीनी ज़ख़ीरा करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। किला रोहतास और GTS चौक पर गोदामों से चीनी के 1600 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से। खैरपुर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की शामत आ चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम गोदामों पर छापे मारकर 15 से ज़ायद गोदाम सील कर दिए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद निर्ख पर अशिया खुरोनोश फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ दुकानदारों को जुर्माना भी किया गया। कार्रवाई में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और महकमा ज़राअत के अफसरान भी मौजूद थे। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भावल नगर में मैप्को टीमों की 4 रोज़ा कार्रवाई में 60 बिजली चोर पकड़े गए। चोरों के खिलाफ 35 मुकदमा दर्ज करके 29,85,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए। मेलसी के नवाही इलाके में घर में बना मिनी ग्रेड स्टेशन पकड़ा गया है। इंतजामिया के मुताबिक मैप्को मुलाजमीन ने पुलिस के साथ छापा मारकर बिजली चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेलसी में अब तक 10 से ज़ायद अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ा जा चुका है। डॉलर की बढ़ती हुई कदर से मुल्क में हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया। हैदराबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर है। महंगाई के बायस जनरेटर की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस हैदराबाद में जनरेटर की मांग में इजाफा हो गया है। वहीं जनरेटर की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। चंद माह कबल जो जनरेटर 60,000 रुपए का था, इसकी कीमत 1,50,000, जबकि 50,000 वाले जनरेटर की कीमत 1 लाख से जायद हो चुकी है, जिसने शहरियों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। 60,000 का जनरेटर 1,60,000 पे पहुंच चुका है, जिससे कस्टमर जो हजरात हैं उनको बड़ी परेशानी है। लोग जनरेटर बनवाने आते हैं तो मटेरियल इतना महंगा है कि लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। जनरेटर बनवाने के लिए आया हूं तो अब लोड शेडिंग इस कदर ज्यादा है, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब जरा सी खराबी के लिए जनरेटर बनवाने के लिए आया हूं तो इन्होंने इतने अखराजात उसके बता दिए कि मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं जनरेटर बनवाऊं या नया लेकर आऊं। एक जानिब तो शहरी जनरेटर की कीमतों में इजाफे से परेशान है, जबकि दूसरी जानिब जनरेटर की मरम्मत पर आने वाले अखराजात शहरियों पर इजाफी बोझ के मुतरादिफ हैं। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई ने हासिलपुर में जहां शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है, तो वहीं कारोबारी तबका भी परेशान है। दुकानदारों ने हुकूमत से बिजली के बिलों में कमी की अपील कर दी। जानते हैं अनवारुल हक बुखारी से। अनवारुल हक, बताइए।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को मजीद मुश्किलात में डाल दिया गया। बिजली के ज़ायद बिलों की वजह से कारोबारी तबका भी मुतासर हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। कारोबार के लिहाज से बहुत नीचे चले गए हैं। हम बिजली के बिल दें या दुकानों को किराए दें या अपने घर की रिज़्क लेके जाएं, हमारी सिर्फ हुकूमत पंजाब से ये इल्तिजा है कि बिजली के टैक्सेस में बिल्कुल कमी की जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने दुकानदार से जाना तो उनका यही कहना है कि हम दुकानों का किराया दें, बच्चों की रोजी रोटी लेकर घर जाएं। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। डेरा बुगटी के इलाके जैन लूटी में गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके के बाद पाइपलाइन में आग भड़क उठी। लेविस और सिक्योरिटी इदारे धमाके के मकाम की जानिब रवाना कर दिए गए। राजनपुर में इंडस रोड पर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 खवातीन समेत एक बच्चा मौके पर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जबकि सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे हकीकत में ना बदल सके। मोरो में लड़कियों का कॉलेज ज़बू हाली का शिकार हो गया। 5 साल से कॉलेज में नए असातिज़ा की तैनाती ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं ज़फ़रुल हक से। ज़फ़रुल हक, बताइए। जी बिल्कुल, ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ के तहसील मोरो के गांव खालदाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर गवर्नमेंट की जानिब से कॉलेज तो बनाया गया है मगर तदरीसी अमल शुरू ना हो सका है, जिसकी वजह से 700 से 800 बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह होने लगा है। हमारे साथ एक देहाती मौजूद है, आइए मज़ीद इससे पूछते हैं कि इस हवाले से उसका क्या कहना है। ये यहाँ पे 2018 से जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो स्टाफ बिल्कुल नहीं है, बच्चे परेशान हैं। हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एडमिशन दोनों तकरीबन 700-800 एडमिशन है, लेकिन यहाँ कोई स्टाफ नहीं, ना टीचिंग स्टाफ है ना नॉन टीचिंग स्टाफ है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो कॉलेज में जो है स्टाफ मुकर्रर किया जाए ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह होने से बच सके। जी, और अब रुख करेंगे झेलुम का। झेलुम में यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद चीनी भी नायाब हो गई। शहरियों का हुकूमत से सस्ती चीनी का मुतालबा और अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी सामने आया है। जानते हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जवेर इकबाल, बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही, महंगाई का जीन बेकाबू होता जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे भी तकरीबन 3 माह से जो चीनी है वो नायाब है। आम मार्केट में जो चीनी है वो 180 रुपये 190 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बाबू जी, बताइएगा। चीनी तो मिल नहीं रही, 3 महीने से चीनी मिल रही, तो क्या करेगा अभी, बहुत मुश्किल है ना, हर चीज़ डबल। जी, जैसा कि इन शहरी का कहना है कि महंगाई की जो सी है बुलंद इन सतह पे पहुंच चुकी है। मैं बताता चलूँ, यूटिलिटी स्टोर पर जो सी चीनी है वो तकरीबन 3 माह से चीनी नायाब है और शहरियों का यही मुतालबा है निगरान हुकूमत से कि खुदारा जो सी यूटिलिटी स्टोर पर है वहाँ पर चीनी मसर की जाए। और मैं बताता चलूँ, खुद मसाला जात जो सी चीज़ें हैं जैसे दालें, चीनी, उनकी कीमतें जो सी बुलंद इन सतह पर पहुँच चुकी हैं। जी, अहम खबर आपको देंगे। मुल्क में आईनी बहरान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इंतखाबी कवानीन पर भी बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान की इतलात सामने आई हैं। ऐसे वक्त में जब मुल्क शदीद मुआशी बहरान से दो चार है, नया सियासी बहरान मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। सदर मुमलिकत को वजारत कानून, लीगल टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़े तौर पर सदर मुमलिकत को आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतलात हैं कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने का फैसला कर चुके हैं। इस पर बात करते हैं कानूनी माहिरीन से। राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, सदर मुमलिकत एक बार फिर जो है वो इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, सदर का मैंडेट नहीं है, सदर के पास कोई अख्तियार नहीं है कि जब न्यू सेंसिस हो जाए, जब नया डेटा सामने आ जाए, नई मर्दमशुमारी हो जाए तो उसके बाद सदर इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता, बल्कि चीफ इलेक्शन अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए, यानी उसका प्रोसेस कितने अरसे में मुकम्मल होता है उसके मुताबिक डेट अनाउंस कर सकता है दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सदर कहीं भी फिक्र नहीं करता और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इट इज दी सोली प्रीरोगेटिव ऑफ दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू अनाउंस दी डेट ऑफ द इलेक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली सदर साहब मुल्क की तबाही, बर्बादी, ज़बूहाली
और पाकिस्तान की मैशियत को प्रेशर में रखने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, और वो आईने पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की क़यादत के वफादार बने हुए हैं। अच्छा राजा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख दे दी जाती है तो क्या इस जो ऐलान को या इस तारीख को जो है वो किस फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है? देखें, फोरम पे चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं, ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात होगी, ये अप्लाई नहीं करती, ना ही ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। यानी कोई अदारा बाउंड नहीं है कि सदर साहब डेट दे दें, और सदर साहब ने बुलाया था ना चीफ इलेक्शन कमीशन को मुलाकात के लिए, तो वो नहीं गए मिलने के लिए, और उन्होंने वाज़े तौर पे उन्हें जवाब दे दिया जी कि ये आपका इख्तियार नहीं बनता, आप राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सदर मुमलिकत से लिख कर तारीख देने का जो है वो मुतालबा किया है। क्या आपको नहीं लगता कि सदर मुमलिकत से इस तरह का मुतालबा एक सियासी जमात का वो जो है वो गलत है, क्योंकि सदर तो है वो पाकिस्तान के सदर हैं, किसी पार्टी के सदर नहीं है? मैं ये कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि सदर ने इन 5 सालों में इस ऑफिस को बुरी तरह से दागदार किया, इसे स्टिग्मेटाइज किया और इसे पार्टी के वर्कर के तौर पे चलाया, ना कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की हैसियत से। उन्होंने बजाय इसके कि जो इसके फेडरेटिंग यूनिट्स थे उन्हें मजबूत किया जाए और एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट का किरदार अदा कर सकें, उन्होंने एक जियाले के पीटीआई के एक वर्कर के तौर पे, और मैं वो दूसरी बात नहीं कहता जो कही जाती है कि यूथियाज ये इस तरह से, वो जो वर्ड इस्तेमाल होता है इनके लिए। बिल्कुल, तो सदर की तारीख देने के हवाले से इस वक्त राजा एडवोकेट खालिद माहिर कानून अपनी राय पेश कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।